के ठीक पूर्व हमने एक खबर प्रसारित की थी और आप सभी को दिखाया था कि कैसे अफीम को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है, सियासी भूचाल आ चुका है और तमाम प्रकार की चीजें थी। इन तमाम चीजों को लेकर N24 न्यूज खबरों की दुनिया की टीम पहुंचती है दुर्ग जिले के ग्राम समोदा और झेंझरी के बॉर्डर में, उस जगह पे जहां पर अफीम की खेती की जा रही है। काफी बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ का पहला मामला है जिसमें देखा गया कि कैसे अवैध रूप से अफीम की खेती, एक नहीं दो नहीं, लगभग 5 एकड़ 65 डिसमील ये जगह बताया जा रहा है जिसमें भुट्टे की आड़ में अफीम की खेती चल रही है। और इसमें हमने ये भी बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता विनायक ताम्रकार के ऊपर तमाम शक की सुइयां हैं और तमाम आरोप और प्रत्यारोप है। 150 एकड़ जमीन में लगभग अवैध कब्जा है और 9 एकड़ 92 डिसमिल में खेती हो रही है। मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। जैसे ही ये सारी चीजें चर्चा का विषय बनती है, छत्तीसगढ़ में सनसनी की तरफ फैलती है, तो इस पूरे विषय को लेकर विपक्ष कहाँ चुप बैठने वाला था। आज देखा गया कि कैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस जगह पर आते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और वो जा करके अपने राजनीतिक दल के साथ जगह की मुआयना करते हैं। आने के बाद तमाम प्रकार के गंभीर आरोप विनायक ताम्रकार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ कहो, और बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। जैसा कि हमने आप सभी को सारी चीजें ग्राउंड जीरो की स्थिति परिस्थिति आप सभी तक पहुंचाई थी, इसमें सबसे बड़ा अपडेट अब ये निकल करके आया है कि कुल 3 लोगों को दुर्ग पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। कुल 3 लोगों को जेल दाखिल कर दिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। और इस तमाम चीजों को लेकर के आज दुर्ग भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम में काफी बड़ी प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें देखा गया कि दुर्ग जिला के जिलाधीश अभिजीत सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता ली गई और उन्होंने काफी सारी चीजें इस पूरे विषय के ऊपर से बताई। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के द्वारा तमाम तीखे प्रश्न भी पूछे गए और क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, क्या कुछ बातें कही, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि वो 3 लोग आखिर कौन हैं जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बिल्कुल सबसे पहला और मुख्य नाम इस पूरे विषय में जो निकल करके सामने आया, जिसे सबसे बड़ा और मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसका नाम है विनायक ताम्रकार, जिनकी उम्र बताई जा रही है 58 वर्ष और ये दुर्ग के ही तमेरपारा के निवासी है। वहीं दूसरे नाम की अगर बात करें तो दूसरा नाम इसमें जो निकल करके सामने आया है वो है विकास बिश्नोई का, जिसके बारे में पता चला कि ये व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है और इसकी उम्र है 27 वर्ष, लेकिन हाल ही में ये ग्राम समोदा में ही रह रहा था। तीसरे आरोपी के बारे में बात करें तो तीसरे आरोपी का नाम मनीष ठाकुर बताया जा रहा है, जिसकी उम्र बताई जा रही है 45 वर्ष। हाल पता और मुख्य रूप से कहाँ ये रहता था इसके बारे में भी कोई भी चीजें निकल करके सामने नहीं आई हैं। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन तीनों आरोपी को लेकर और जिस प्रकार की अफीम की खबरें चर्चाएं उड़ी और जिस प्रकार की चीजें देखी गई, इस पर प्रेस वार्ता के दौरान किस प्रकार की बातें जो है आज हुई है वो आपको सुनाते हैं। तो पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवरा सिरसा चौकी आती है, वहाँ पर ग्राम समोदा और झिंझरी के बीच कुछ ज़मीन में अफीम की खेती हो रही है, ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस की टीम गई, वहाँ पर उन्होंने देखा और पाया कि वास्तव में वहाँ पर अफीम के पौधे उगे हुए हैं। जब ये जानकारी मिली तो उसके उपरांत आबकारी विभाग, राजस्व विभाग, फॉरेंसिक लैब और एनसीबी सभी विभागों को सूचना दी गई। विभागों की अलग अलग विभागों की टीमें वहाँ पर मौके पर तत्काल पहुँची और उनके द्वारा वहाँ पर जांच की गई। पाया गया कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में अफीम के पौधे उगे हुए हैं। जो पौधे थे उनमें ये पाया गया कि उनके जो बल्ब्स हैं उसमें चीरे लगाए गए हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकाले भी गए हैं, कुछ इलाके के पौधे काटे भी गए हैं। रात में वहाँ पर बल लगा करके पूरे एरिया की घेराबंदी की गई। सुबह से वहाँ पर ज़मीन का सीमांकन किया गया। वहाँ पर कुल समोदा और झिंझरी गांव की, दोनों गांवों की मिला करके करीब 110 एकड़ ज़मीन को फेंसिंग से घेरा गया है। उसके अंदर में जो ज़मीनें हैं उसमें 2 खसरा नंबर 309 और 310, 309 का रकबा 80 डिसमिल का है और खसरा नंबर 310 का रकबा 9 एकड़ 92 डिसमिल। इस तरीके से कुल ज़मीन
10 एकड़ 72 डिसमिल है। इस ज़मीन के कुछ भाग पर अफ़ीम की खेती होना पाया गया। जब इसकी पूरी नापजोख की गई तो उसमें जो अफ़ीम की खेती का रकबा है वो लगभग 5 एकड़ 62 डिसमिल का पाया गया है। इसमें उस ज़मीन पर मक्के भुट्टे की फसल लगाई गई है और बीच बीच में अफ़ीम के पौधे लगाए गए हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि उसको छुपा करके इसकी खेती की जा रही थी ताकि बाहर से ये किसी को पता न चले कि वहाँ पर अफ़ीम की खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर दूसरी फसलें, उस पूरे जो फेंसिंग एरिया है उसमें गेहूँ, चना, ज्वार, मक्का, धान की भी फसल वहाँ पर पाई गई है और बीच में ये जो 5 एकड़ 62 डिसमिल है इसमें अफ़ीम की फसल पाई गई। इसका एक आकलन किया गया है कि लगभग फसल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ के आसपास हो सकती है। 7 से 8 करोड़, 7 to 8 करोड़ के बीच में हो सकती है। जांच में कुछ लोगों की संलिप्तता पाई गई जो लोग वहां पर खेती का काम देखते थे। उसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया जिनके नाम हैं विनायक ताम्रकार पिता गिरजा शंकर उम्र 58 वर्ष, विकास बिश्नोई पिता नारायण राम बिश्नोई उम्र 27 वर्ष और मनीष ठाकुर। इसके अलावा एक अन्य आरोपी अचलाराम जाट जो वर्तमान में फ़रार है, उसको भी पतासाजी की जा रही है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस दल रवाना किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस विभाग, दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक श्री हर्षित मेहर, एसडीओपी चित्रा वर्मा और पुलगांव थाना की पुलिस, जेवरा सिरसा चौकी की पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आप सभी के माध्यम से पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मैं दुर्ग ज़िले के सभी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि यदि किसी की जानकारी में कोई ऐसा और भी स्पॉट है जहां पर कोई नशे की खेती की जा रही हो तो उसकी सूचना पुलिस को या प्रशासन को आप ज़रूर दें। आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसमें संदेही आरोपी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर साहब ये बता रहे नहीं, नेटवर्क फेलियर की कोई बात नहीं है इसमें। चल रहा है इतने बड़े 5 एकड़ में अब खेती हो रहा है। एक एक करके पूछो। नहीं, सरकारी जमीन, उस पूरे जमीन का सीमांकन किया गया, उसमें सरकारी जमीन कोई भी नहीं पाई गई फेंसिंग के अंदर। बता रहे हैं कि 3 से 4 साल से वो खेती कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस का नेटवर्क फाइल है ना, तो वो क्या किस तरीके से गिरदावरी में क्या बात सामने आई? नहीं, गिरदावरी में इसमें खरीफ में पड़त भूमि थी और इसका जो क्रॉप का साइकिल है लगभग 3 से 4 महीने में पौधे उगते हैं। तो एक आकलन ये किया जा रहा है कि लगभग 3-4 महीने पहले यानी कि लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये फसल वहाँ पर लगाई गई होगी। उसके उपरांत जो रबी की गिरदावरी हुई है, रबी की गिरदावरी में वहाँ पर मक्के की फसल उन्होंने बताया है। तो मक्के की फसल वास्तव में है, मक्के के पौधे हैं बड़े बड़े और उनके बीच में छोटे पौधे अफीम के हैं। सॉरी, पहले कब से कर रहे थे इस काम के लोग? पहले भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और डिटेल जैसे मिलेंगे तो बताया जाएगा। देखिए, नेटवर्क फेलियर जैसी कोई बात नहीं है इसमें। जैसे ही सूचना किसी भी स्रोत से मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। जो आप कह रहे हैं कि 3 से 4 वर्ष पूर्व ऐसा, पिछले 4 वर्षों में ऐसा कोई भी इनपुट किसी भी स्रोत से नहीं मिला है। जैसे ही ये जानकारी मिली तत्काल वहाँ पर मौके पर जाकर के जांच की गई है। गाँव से मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो कंटेनर बीते 2 साल से कंटिन्यू रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आता था और कंटेनर में सामान लोड होकर पार होता था। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है या जिला प्रशासन की कहीं चूक है? ऐसी कोई बात नहीं है। और 3 साल 4 साल पहले यदि किसी को ये सूचना थी तो उसको सूचित करना था। हम बार बार अपील करते हैं, जन जागरूकता भी फैलाते हैं, लेकिन बात हो जाने के बाद 10 बातें होती हैं और जो भी बातें आ रही है उस पर हम संज्ञानता, संवेदनशीलता के साथ उसको ले रहे हैं और उस पर जांच भी करेंगे। और किसके नाम से रजिस्टर्ड है ना, आपके सरकारी दस्तावेजों में, है ना? कोई बोल रहा है बहन के नाम से, कोई बोल रहा है विनायक ताम्रकार, कोई बोलता है ये जमीनें जिन खसरे नंबरों पर 309 और 310 जिन नंबरों पर ये अफीम की फसल पाई गई है वो दर्ज है मधुमती ताम्रकार और प्रीति बाला ताम्रकार के नाम से। ये दोनों उनके विनायक ताम्रकार के संबंधी हैं। सर, इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सर खपाने के लिए?
अब ये सब जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें और इन खुलासे हो दोनों सकते हैं। महिलाओं को भी आरोपी बनाया जाएगा क्या? इन दोनों महिलाओं से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ज़मीन उनकी है तो उनका भी दायित्व है कि उनको अपने ज़मीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। सर प्रोसेसिंग यूनिट था क्या वहाँ पर आसपास में कोई प्रोसेसिंग? नहीं, कोई प्रोसेसिंग यूनिट ऐसी कोई नहीं मिली सर है। विनायक ताम्रकार जो जेल का जगह है उनकी किस तरीके से संलिप्तता है, क्या वो उसमें इन्वॉल्वमेंट थे? विनायक ताम्रकार ही वहाँ पर ये इस ज़मीन पर खेती का काम पूरा देखते थे। ज़मीन भले उनके संबंधियों के नाम पर थी, परंतु गाँव वालों से जो जानकारी मिली है कि उनके द्वारा ही वहाँ पर पूरी खेती का काम कराया जाता था। इसी आधार पर उनको हिरासत में लिया गया और उनसे आगे पूछताछ और जांच की जा रही है। जो अन्य राज्यों के जो मजदूर जो पकड़ाए हैं, राजस्थान का रहने वाला है, अन्य राज्यों के जो मजदूर पकड़ाए हैं वो कौन लोग हैं और एग्रीमेंट किसके साथ है? आपकी जो जांच में एग्रीमेंट की कोई बात आई है सामने, और एग्रीमेंट आपके पास पेश हुआ है क्या? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं मिला है। बाकी एक उसमें से व्यक्ति जो विकास बिश्नोई है वो उसको हिरासत में लिया गया है। एक और आरोपी है चलाराम जाट, जिसकी तलाश जारी है। दो बाहरी हैं राजस्थान के और 2 स्थानीय। सॉरी, पूरी की पूरी फसल को उसको जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, उसको नष्टीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में वहाँ पर आज पूरा साक्ष्य संकलन का कार्य किया गया है, और उसके उपरांत जब एक बार साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो फिर नियमानुसार उसके जब्ती और नष्टीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस न्यायिक रिमांड में लिया गया है, जेल दाखिल हो रहे हैं। हाँ, खेती करके रास्ता करके ध्यान कुछ किया जाए? फसल नहीं, खेती आप किसी इस पर करते हैं तो फिर रास्ता क्या दिया जाए? नहीं, भूमि के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फसल जब्त की जाएगी और जिसकी ज़मीन पर जिसको जो इसमें संलिप्त है उन लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी शायद कार्रवाई की इससे कोई इसमें कहीं कोई गलती पा रहे हैं क्या? आपके आरआई, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, इसमें उनकी गलती है आपके हिसाब से? गिरदावरी में सर्वे में के दौरान ये रिपोर्ट किया गया है। इसकी और सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। उनके द्वारा क्या फोटोग्राफ लिए गए, किस दिनांक को लिए गए, खेत में फोटो ली जाती है। हाँ, तो वो सारा डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, और उसके आधार पर यदि किसी की कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे लगभग 4 विभाग, और आपको बताना चाहेंगे कि आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और एनसीबी 4 विभाग इस पूरे विषय को लेकर के गंभीर थे। सभी के द्वारा लगातार मौके का मुआयना किया गया, किस प्रकार की चीजें कही गई। आप लोगों ने सुना कि कलेक्टर अभिजीत सिंह ने क्या कुछ चीजें कही है, किस प्रकार के प्रश्न, आरोप प्रत्यारोप, तमाम प्रकार की चीजें थी। काफी तीखे प्रश्न थे जो आप लोगों ने अभी सुना है। अब देखना यह होगा, क्योंकि जैसे ही ये सारी बातें जो हमने आप सभी को दिखाई तो लोगों के मन में प्रश्न ये आ रहा है कि अभी तक तो ये देखा गया कि ये सारा चीज जो है, ये सारा मामला छत्तीसगढ़ का पहला मामला है, लेकिन लोगों के मन में अब शंका इस प्रकार की भी आ रही है, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों में ऐसे किसी मादक पदार्थ जो कि प्रतिबंधित होते हैं, इनकी तो खेती नहीं हो रही है। लोगों के मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है, और इन्हीं चीजों को लेकर के जब आज प्रशासनिक लोगों से प्रश्न पूछा गया तो दुर्ग पुलिस के द्वारा और दुर्ग के जिलाधीश के द्वारा ये अपील की गई है, यदि आपको भी ऐसे किसी संदिग्ध परिस्थिति या गतिविधि के बारे में पता चलता है, और खास करके ऐसे किसी संदिग्ध खेती के बारे में पता चलता है, तो आप दुर्ग पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप सभी लोग इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा मामला है, छत्तीसगढ़ का पहला मामला है, और कुल कीमत जो अफीम है इसके बारे में बताई जा रही कि 7 से 8 करोड़ रुपए का ये सारा मामला है। तो बिल्कुल आप सभी इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और एक चीज और बता दें, ये जो अफीम है कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। इसी अफीम से तमाम प्रकार के नशीले पदार्थों का भी उत्पादन किया जाता है, तमाम प्रकार के नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं, और उससे आप सब भी जानते हैं कि काफी सारे लोगों के घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और बिल्कुल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से इतनी बड़ी चीज निकल करके सामने आना काफी ज्यादा चिंता का विषय ये बना हुआ है।